हाय स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर। अल्फ़ा क्लासेस के थ्रू हम लोग बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए प्योरली हिंदी मीडियम से एक बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि इस चैनल के थ्रू हम लोग पूरी बिहार बोर्ड के बच्चों को हिंदी मीडियम में ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव की कंप्लीटली तैयारी करवाई जाएगी। भी तो अलग अलग स्पेशलिस्ट टीचर के साथ इसमें तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें अभी हम लोग ये सोचते हुए बैच स्टार्ट कर रहे हैं कि 50% समय डिक्रीज हो गया है। बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर हम लोग 50% हम लोग का समय डिक्रीज हो गया है, क्या हम लोग अब 85% प्लस नंबर ला सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल ला सकते हैं, अभी आपके पास पर्याप्त समय है। यदि आप मन से मेहनत करेंगे, दिलो जान से मेहनत करेंगे तो बिल्कुल आप 85% ला सकते हैं। मेहनत आपकी रहेगी, हम लोग सपोर्ट करेंगे और एक अच्छे हम लोग मुकाम तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, देखिए जो बैच स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, उस बैच का नाम रखेंगे अल्टीमेट क्रैश कोर्स। इसके थ्रू ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का डेली क्वेश्चन लेकर के हम लोग आएंगे और थ्योरी भी चलते रहेगा। तो आपका 1 घंटा थ्योरी क्लास चलेगी और 1 घंटा आपकी ऑब्जेक्टिव क्लास चलाई जाएगी। लेकिन सर बहुत सारे लोग मानते हैं कि जैसे कि मैट्रिक बोर्ड हो गया, बहुत हार्ड होता है, इसके लिए टोटल 1 साल देना ही पड़ेगा। और अभी जैसा कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि 50% टाइम चला गया है। क्या अभी से भी ऐसा हो सकता है कि पढ़कर रेगुलरली पढ़कर 85% प्लस मार्क्स आ सकता है? बिल्कुल, जब 3-3 महीने में जेई का तैयारी हो जाता है, जेई का बैच के थ्रू तैयारी कर लेते हैं बच्चे, तो ये हम लोग का तो बिहार बोर्ड है, कोई हार्ड नहीं है, ये बहुत सिंपल सा काम है। लेकिन हाँ, एक हम लोगों के जिस सिचुएशन में, जिस एज में है, उसकी हम लोग रेगुलरली मेहनत करना होगा और बिल्कुल आप कर सकते हैं। आइए हम आपको दिखलाते हैं कि कैसे हम लोग तैयारी करके बिल्कुल हम लोग ला सकते हैं। देखिए, मानिए कि आपको 85% प्लस लाना है, ठीक है, क्योंकि सारे बच्चों की एक ही ख्वाहिश होती है कि मैं अधिक से अधिक नंबर लाऊं, अधिक से अधिक परसेंटेज उठाऊं, ताकि एक हमारा एक अच्छा इमेज बना रहे। लेकिन मानते हैं हम लोग टाइमिंग के हिसाब से, अगर आप बात करते हैं जुलाई में, बात करते हैं 31 दिन, अगस्त बात कर रहे हैं 31 दिन, सितंबर बात कर रहे हैं 30 दिन, अक्टूबर बात कर रहे हैं 31 दिन, नवंबर में बात कर रहे हैं आप 30 दिन, दिसंबर 31 दिन, ठीक है, जनवरी में 31 दिन और फरवरी में मान लीजिए 28 दिन होता है। इसमें से आपका 17-18 के लपेट में एग्जाम बिहार बोर्ड कंडक्ट कराने लगता है। ठीक है, तो इसमें ओवरऑल हम लोग टाइमिंग का बात करते हैं तो हम लोग 8 मंथ अभी तैयारी कर सकते हैं। 8 मंथ मतलब कि 30 से भी अगर आप गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा आपको? 224 दिन। इसमें भी मैंने अगर मान लेते हैं कि हम लोग इसमें भी कुछ अगर कुछ फेस्टिवल्स के रिगार्डिंग, कुछ अलग चीज़ों के रिगार्डिंग आप छुट्टियां ले लेते हैं, लेकिन देखिए अगर एक हम लोगों को 85% प्लस करना है तो आपको तो सबसे चीज को त्याग करके एक अलग लेवल से मेहनत करना ही होगा सर। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोगों की टाइमिंग की डिस्ट्रीब्यूशन है कि मान लीजिए कि टाइमिंग हम लोग को कैसे कैसे है। सर टाइमिंग तो आएगा, लेकिन सर इसका यूज कैसे करें, कहने का अच्छा, मतलब कि किस ढंग से? ठीक है, चलिए हम लोग यूज की पर भी बात करेंगे सर। देखिए, अगर बात करते हैं मैट्रिक की सब्जेक्ट को लेकर के, तो मैट्रिक का मेन सब्जेक्ट के रूप में हम लोग 5 बात करते हैं। ऐसे ओवरऑल सेट हम लोग को 6 पढ़ना होता है, लेकिन मेन सब्जेक्ट के रूप में हम लोग क्या बात करते हैं? 5 बात करते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ये मैथ का आपको मैं दिखा रहा हूं, मैथ का चैप्टर है ये सर। मैथ में 15 चैप्टर है। 15 चैप्टर है मैथ का, और पढ़ना कितना दिन हम लोग को? 240 दिन पढ़ना है। ठीक है, आप देख रहे हैं, अगर 240 में आप 15 से भाग दे रहे थे, अप्रोक्सीमेट 16 डेज आ रही है। 1 चैप्टर, यस, 1 चैप्टर के लिए, एक चैप्टर के लिए आपको 60 डेज मिल रही है। आप सोचिए कि एक चैप्टर के लिए 60 डेज, मतलब कि आप उस 60 डेज में आप उस चैप्टर को चाहोगे तो 1 से 2 बार रिवीजन में मार सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सीधे लो से हाई तक आप उस चैप्टर को तैयारी कर सकते हैं। और कई एनसीईआरटी के अलावा अगर आप चाहोगे तो अलग हेल्प बुक भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर सिमिलरली हम लोग बात करते हैं इसी प्रकार से फिजिक्स में,
मैंने हम इस जो अपना ये शेड्यूल तैयार किया है ये ओवरऑल बढ़ा चढ़ा करके ही किया है ताकि बच्चों को पर्याप्त समय मिल सके। अगर आप बात करते हैं, आप फिजिक्स को बात करते हैं, फिजिक्स में बात कर रहे हैं आप, तो फिजिक्स में आपको ऐसे 7 चैप्टर का कैलकुलेशन किया गया है यहाँ पर, क्योंकि कुछ ऐसे बुक भी होते हैं जिसमें आपको अलग अलग टॉपिक का भी चैप्टर बनाकर रखता है। ठीक है, अगर एनसीईआरटी के रिगार्डिंग बात करें तो हम लोग मात्र 5 चैप्टर ही पढ़ना होता है, लेकिन अगर 7 चैप्टर को अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं तो एक चैप्टर पर 30 डेज, अभी समझिए 30 दिन, मतलब एक चैप्टर आपको 1 महीने तैयारी करना है। एक एक घंटा भी पढ़ते हैं तो एक चैप्टर को हम लोग 30 घंटा तक तैयारी कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप केमिस्ट्री का बात कर सकते हैं तो एक चैप्टर को आपको 30 दिन, मान लीजिए कि आप एक दिन अपने लिए एक दिन एक सब्जेक्ट को निकालते हो तो आपको 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट के लिए एक दिन में 6 सब्जेक्ट, और कई टॉपर्स का तो रिकॉर्ड रहा, चाहे कई अपने वो इंटरव्यू में बोले कि 17 18 घंटा तक पढ़ते हैं। मैंने बोला कि 17-18 घंटा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अपने लिए पर डे 5 घंटा 6 घंटा का टाइमिंग निकालिए, एक एक घंटा ऑल सब्जेक्ट पर लेकर के, तो आप ये अचीव आराम से कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप 85 प्लस अचीव कर सकते हैं, बट आपको 5 से 6 घंटे आपको पर डे अपने सब्जेक्ट के लिए निकालना पड़ेगा। ये बात तो है, लेकिन सर मान लीजिए जिसको है कि ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, उसको सिर्फ साइंस में 1 ही घंटा देना, कहने मतलब केमिस्ट्री में 1 घंटा नहीं देना है, फिजिक्स में 1 घंटा नहीं देना है, बायो में 1 घंटा नहीं देना है, टोटल साइंस में 1 ही घंटा देना है, तो उसके लिए भी है। क्योंकि आप फिजिक्स अगर सिर्फ 30 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं तो तीनों को अगर सिर्फ 1 घंटा दीजिएगा फिर भी आपका 10 डेज आएगा एक चैप्टर के लिए, बिल्कुल, ईच ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो। तो वैसे भी अगर आप कम टाइम अगर आप देना चाहते हैं तो फिर भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है अभी भी। बिल्कुल, हम लोग पर्याप्त समय के साथ अभी भी बात कर सकते हैं और अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। आप केवल हम लोगों के साथ जुड़े रहें, अच्छे से पढ़ते रहें। ठीक है, अभी देखिए हम लोग बात करते हैं एग्जाम पैटर्न्स में, लेकिन की जो कि हम लोग 2 अलग अलग टीचर्स या और भी टीचर्स हम लोगों के साथ में अच्छे अच्छे टीचर्स इंक्लूड हो सकते हैं, और वो आपको हर सब्जेक्ट का एक विशेष तैयारी के साथ हम लोग लेकर के उतरेंगे। जैसे कि हम बात करें ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, क्योंकि बिहार बोर्ड का अभी जो सबसे बड़ा आपको पिलर का काम कर रहा है वो ऑब्जेक्टिव काम कर रहा है, जो कि बच्चों को अच्छे स्कोर अचीव करने में मदद करता है, और सब्जेक्टिव तो है ही जो कि आपको एक लेवल मेंटेन करके लेके चलेगा आपको। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट तैयारी कराने के लिए क्लास में चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग चैनल पर वीडियो अपलोड कर देंगे, चैनल के थ्रू, कि आप जो लाइव क्लास में भी आप चल रहे हैं या किसी का नेट इशूज है, चाहे कोई देहात एरिया से है, तो वो अपने रिकॉर्डेड वीडियो डाउनलोड करके फिर से देख सकता है। ठीक है सर, यानी कि हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, कहने का मतलब कि हम चैप्टर भी कंप्लीट कर लिए, चैप्टर के साथ में जो ऑब्जेक्टिव हुआ हम उस वक्त भी कर लिए, प्लस में जो उस चैप्टर के खत्म होने के बाद जितना भी ऑब्जेक्टिव है हम शाम वाले बैच जो हमारा वीडियो अपलोड होगा उसमें हम वो भी कर लेंगे, यानी कि पढ़ाई प्लस ये रिवीजन। सबसे प्लस पॉइंट है, सबसे प्लस पॉइंट है कि यदि आप चाहते हो तो एक ही चैप्टर को बार बार आप रिवीजन कर सकते हो, आप पर्याप्त समय के साथ है। ठीक है सर, अब उसमें हम लोग क्या बात करें कि ऑब्जेक्टिव लेकर के अलग अलग तरीके से हम लोग प्रेजेंट रहेंगे। अच्छा सर, मेरा एक क्यूरी है, मान के चलिए जैसे कि ऑब्जेक्टिव हमारा कितने नंबर का आता है बिहार बोर्ड क्लास 10th में? देखिए, पहले का ऑब्जेक्टिव तो आपको 50% था, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव में क्या कर दिया है, जैसे कि अगर 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है अब बात करना, अगर मैथ में 50 नंबर का बात करना है तो 100 होता था, लेकिन अब अगेन बिहार बोर्ड फिर से रूल अपना चेंज कर चुका है, और फिर पहले जैसा रूल ला दिया है कि अगर आपको मैथ का अगर ऑब्जेक्टिव का बात करते हैं तो 60 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 50 चूज आउट करना होगा आपको। ठीक है, तो ये तो आपका सर क्या ऐसा रहेगा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम सारे सब्जेक्ट के 50 आउट ऑफ 50, यानी कि 50 मार्क्स तो कंपलसरी रहता है ऑब्जेक्टिव बनाने का, बिल्कुल हम बना कर आ सकते हैं ऐसा? बिल्कुल बना के आ ऐसा सकते यहाँ से हैं, तैयारी और हो ऐसे सकता है? बच्चे बहुत बच्चे ऐसे लेकर के आए हैं, बहुत बच्चे ऐसे लेकर के आते हैं, और हम ही लोग के पास से बहुत सारे बच्चे ऐसे लेकर के आए हैं कि जो कि आपको जो परसेंटेज 50 आउट ऑफ 50 ऑब्जेक्टिव में उठा करके लाए हैं यहाँ से। यस सर, ओके तो सर। तो ये भी है कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव छोड़ा नहीं जाएगा, जितना भी एक चैप्टर में ऑब्जेक्टिव है सारा क्लियर कराया जाएगा उस चैप्टर के खत्म होने के बाद, यानी कि 250 अप्रॉक्स मार्क्स आपका फिक्स रहेगा ऑब्जेक्टिव वाला। ठीक है सर, आगे बढ़िए। ठीक है,
बिल्कुल। यदि बात करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का हम लोग बात किए, उसके अलावा आपको सारे सब्जेक्ट के भी आपको वीडियो और आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे आपको चैनल पर प्रोवाइड रहेगा कि कौन कौन टीचर्स आपके पास रहेंगे। तो हम लोग अभी 2 टीचर प्रेजेंट में आपको क्लास को कंडक्ट कराएंगे हम लोग। मैं आनंद सर मैथ और आपको फिजिक्स लेकर के आऊँगा, और ये आनंद थे राज सर जो कि आपको केमिस्ट्री और बायो का क्लास कंडक्ट और कराएंगे। उसके साथ जैसे कि आप लोग को लग रहा होगा कि यहाँ पर सिर्फ कुछ ही सब्जेक्ट कराया जा रहा है, ऐसा नहीं है। जितने भी बचे हुए सब्जेक्ट है जैसे कि सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, इसका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज जितना भी है, और प्लस में इनके सारे जितने भी क्वेश्चन आंसर है, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, वो सारा कराया जाएगा यहीं से। ठीक है, तो अगले अगले मंडे से आपको बैच कंडक्ट कराई जाएगी। मैं बीच में आपको टाइमिंग डिक्लेयर कर दूंगा। ठीक, तो जो आपका बैच है वो 11 जुलाई मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। आपको द अल्फा क्लासेस चैनल से आपको सारी वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। थैंक यू। और एक बात है, जैसे कि हार नहीं मानना है, ठीक ना? अभी भी टाइम है भाई, देख लो, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यह जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल मिसाल बन बन जाए। जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।